हरे श्री जगदम्बा और अम्बा जगदम्बा मैया की जय। बोलो दुर्गी मैया की जय। व्यास जी राजा जनमेजय को कथा सुना रहे हैं कि सूरवंशी तथा चंद्रवंशी दो वंश हुए। राजाओं के वंश का विस्तृत वर्णन सुनने की इच्छा व्यक्त करने पर राजा जन्मेजय को व्यास जी सूर वंश का तथा चंद्रवंश की उत्पत्ति से संबंधित कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। व्यास जी कहते हैं महाराज कि सर्वप्रथम भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने मारीच, अंगिरा, अत्र, वशिष्ठ, पुलय, क्रतु और पुलस्त इन 7 मानस पुत्रों का सृजन किया। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का प्राकट्य हुआ और अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। इसी प्रकार सनक आदि अन्य मानस पुत्रों को भी उत्पत्ति हुई। बाएं हाथ के अंगूठे से बीरणी नाम की एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जो दक्ष प्रजापति की पत्नी बनी। दक्ष प्रजापति के द्वारा बीरणी के गर्भ से 5000 पुत्र उत्पन्न हुए जिन्हें ब्रह्मा जी से प्रजा की वृद्धि करने की प्रेरणा मिली। परंतु देवर्ष नारद ने ये कहकर पृथ्वी की वास्तविक परमित का बिना ज्ञान किए प्रजा की सृष्टि कार्य में तुम लोग कैसे तत्पर हो गए। उन्हें इस कार्य से विरत कर दिया। दृढ़ निश्चयी दक्ष प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि के लिए पुनः अन्य पुत्र उत्पन्न किए, परंतु उन्हें भी नारद जी ने यही कह करके इस कार्य से विरत कर दिया, समझा दिया कि तुम्हारे बड़े भाई न कर पाए तो तुम उत्पत्ति कहां से कर पाओगे। फिर नारद जी ने ये कह करके ये सब देख कर दक्ष ने पुत्र शोक से अत्यंत कुपित होकर के नारद जी को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे पुत्रों को भ्रष्ट किया है, अतएव इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी गर्भ में वास करना होगा और मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। इस प्रकार शाप के प्रभाव से मुनि नारद भी बीरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। तदंतर दक्ष ने बीरणी के गर्भ से 60 कन्याओं का उत्पन्न किया। उनमें से 13 कन्याएं
मारीच